हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। लास्ट क्लास में हम प्रॉफिट एंड लॉस के बेसिक्स की चर्चा कर चुके हैं। आज से हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। आज एक वीडियो लगाएंगे और एक या दो वीडियो और आगे हम लगाएंगे, डिपेंड ऑन दी क्वेश्चंस। आइए चलते हैं कहाँ क्लास में और चलते हैं, क्या करते हैं, क्वेश्चंस बनाते हैं सर। चलिए आइएगा जी। तो सबसे पहले क्या सर, ये देख लीजिए, हमें पता है क्या कि नेट वाला भैया का टेलीग्राम चैनल है। आप सर्च करिए और जाके उसको ज्वाइन करिए। वहां पे क्या होगा, आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। बाकी सारी जगह पे आप इसको फॉलो कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे कोई क्वेरी हो तो उसकी भी डिटेल आप ले सकते हैं। क्वेरी किस चीज के लिए सर, आपका डाउट्स हो तो, यहाँ कोई किसी अदर चीज की क्वेरी की बात की जा रही है, ठीक है। हाँ जी सर, तो चलिए अब ये क्या है सर, आपको पता है यूट्यूब पे नेट वाला भैया क्या है, फ्री प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको सारी तैयारी फ्री में कराई जा रही है। और उसके एग्जांपल्स क्या है सर, टीचिंग, कम्युनिकेशन और रिसर्च के पूरे लेक्चर्स अवेलेबल है। 20 लेक्चर्स कम्युनिकेशन, 37 लेक्चर्स के टीचिंग के और 18 रिसर्च के। आईसीटी और मैथ्स अभी चल रहा है सर। मैथ्स में आज क्या 9वां लेक्चर होगा अपना। और पेपर टू कॉमर्स की इसी तरह से बात करें तो अकाउंट्स और इंटरनेशनल बिजनेस के सभी लेक्चर्स अवेलेबल हैं। और स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स अभी चल रहे हैं, ठीक है। तो ये आप देखिएगा, बस हमारे साथ बने रहिएगा और फिर क्या करेंगे, फिर मजे से पढ़ाई करेंगे सर। हाँ जी चलेगा जी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो सर थोड़ा सा कमेंट्स भी कर दीजिएगा, तो हमें खुशी भी मिलेगी नहीं। हाँ जी, तो आइए देखिए, कल हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे थे। हाँ जी सर, पढ़ रहे थे। और प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ने के टाइम में हमने कुछ चीजें देखा था। हाँ जी सर, देखा था क्या कि हमने ये सीखा था कि जब भी सेलिंग प्राइस ज्यादा हो कॉस्ट प्राइस से तो क्या होगा सर, सेलिंग प्राइस ज्यादा यानी कि प्रॉफिट होगा। और जहां कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो सेलिंग प्राइस से, इसका मतलब क्या सर, लॉस होगा। ये बात पता है कैसे सर, आपको पता है 100 रुपए में कोई सामान हम खरीद के लेके आए और हम क्या करें, उसको जाके 80 रुपए में बेच दिए तो सर लॉस हो गया ना। 100 रुपए में सामान लेके आए और 80 रुपए में अगर हम उसको बेचे तो हमारे पास क्या हो गया, लॉस हो गया, नुकसान हो गया हमें। हाँ जी सर, कितने का, 20 रुपए का। तो यही कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस में जिस रेट में हम सामान लेके आए यानी कि 100 रुपया ज्यादा है किससे, सेलिंग प्राइस 80 रुपया से, क्योंकि हम 80 में बेचे थे। हाँ जी, तब हमें क्या हो जाएगा, तब हमें लॉस हो जाएगा। ठीक है अपोजिट, 100 रुपए का सामान हम लाए मार्केट से और 120 में बेचे तो हमें क्या होगा, हमें हो जाएगा जी प्रॉफिट। क्लियर बात, ये बात हम लोग को बहुत अच्छे से पता है। और एक चीज, कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% होता है, ये बात भी हम लोगों को पता है। चलिए इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आगे चलिए चलते बनाते हैं क्या क्वेश्चंस। आइए क्वेश्चन देखते हैं क्या है, क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है जी, हाँ जी सर। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है, अ मैन सोल्ड एन आर्टिकल एट लॉस ऑफ 20%। देखिएगा, एक इंसान है वो अपने कोई भी आर्टिकल को 20% नुकसान पे बेच दिया। कह रहा है, इफ ही सेल्स द आर्टिकल फॉर ₹12 मोर ही वुड हैव गेन्ड 10% प्रॉफिट या 10% गेन। तो बोल रहा था कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज, एक बात इसको क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। इसने बोला भाई साहब ऐसा है, एक इंसान, मान लो कोई एक इंसान था, उसने क्या करा, कोई एक आर्टिकल को 20% लॉस पर बेच दिया। किस पर बेच दिया, 20% लॉस पर। बोला अगर हम 12 रुपया जितना भी लिए थे, मान लेते हैं अगर 100 रुपये में हम सामान बेचे जिसमें से हमको 20% लॉस हो गया, तो अगर हम 12 रुपया और बढ़ा के ले लेते ना, 12 रुपया ज्यादा ले लेते ना, तो हमको 10% का क्या हो जाता, प्रॉफिट हो जाता। क्वेश्चन यही कह रहा है। तो ये मेनली क्या है, क्वेश्चन है। अब देखिए इसको बनाना कैसे है, ठीक है, ये बात ध्यान से देखिएगा। चलिए आपको बताया गया, सपोज करते हैं, क्या सपोज करते हैं जी, सपोज कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज, ठीक है, ये तो मान सकते हैं। हाँ जी सर, तो यहां आपको क्या निकालना है, दो सेल्स प्राइस हो गया। कैसे, एक तो 20% लॉस वाला और एक तो 10% प्रॉफिट वाला, दो सेल्स प्राइस करें। हाँ, तो कॉस्ट प्राइस भी हमको दो लेना पड़ेगा सर, ले लेते हैं। हाँ जी सर, ध्यान समझिएगा, एक तो बेच दिया 20% लॉस पर और 12 रुपए और लगाता तो वो कितना में 10% प्रॉफिट पर बेचता। इसका मतलब दो कॉस्ट प्राइस है यहाँ पे, ठीक है। हाँ जी सर, तो दो कॉस्ट प्राइस को 100 मान लिए, बिल्कुल। एक में उसको फर्स्ट वाले में लॉस हो गया था 20% का, तो 20% 100 का 20% कितना होता है, 20 रुपया, यानी कि 80% का भी उसके पास बचा हुआ है। हाँ कि ना, 20% का लॉस हो गया तो 80% बचा हुआ है, बिल्कुल सही।
अब उसी तरह से 10% का प्रॉफिट होता अगर वो 12 रुपया ज्यादा में बेचता, तो 10% का प्रॉफिट यानी कि 110% हो जाता। ठीक है, अब मुझे बताइए ये 80 से 110 होता, यानी कि यही तो बोल रहा था ना कि जो पहला सेलिंग प्राइस था, दूसरा सेलिंग प्राइस, तो पहला सेलिंग प्राइस तो 20% लॉस पर बेच दिया, इसमें से 12 रुपया और ऐड कर देता ना, तो कितने में होता 10% प्रॉफिट पर, यानी कि दूसरा सेलिंग प्राइस 110 हो जाता। तो अगर हम इसको ये कहें कि 80 से 110 यानी कि 30% बराबर 12 रुपया, तो कोई गलती होगी क्या? नहीं, क्योंकि यही वाला 12 रुपया तो 30% के बराबर है। हाँ जी सर, आ जाइए। फिर क्या, तो सर 30% का 12 रुपया हो जाएगा, तो अगर 3 भाग में इसको भी बांट दें तो 10% बराबर 4 रुपया नहीं हो जाएगा क्या? क्यों सर? 30%, 10%, 10% और 10%, तो 4 रुपया 4 रुपया 4 रुपया, तो 10 का 4, 10 का 4, 10 का 4। टमाटर ले लो, टमाटर 10 रुपए में 4 किलो नहीं, चलो एग्जाम्पल के तौर पर, तो ये 10 का 4, 10 का 4 आ गया, तो हाँ सर 10% बराबर कितना हो गया? 10% बराबर 4 रुपया। अब इसी का 100% कर दे तो 100% कर दे तो 40 रुपया। ठीक है, क्या यही मेरा कॉस्ट प्राइस नहीं है? क्योंकि अभी हमने देखा था कि कोई भी 100% जो वैल्यू होती है इसको क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस। और यहां भी देख लीजिए हमने 100 को किसको माना था? कॉस्ट प्राइस को। तो इसलिए क्या आंसर हो जाएगा? आंसर इज बी। कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं सर, बेसिक चीज हमने करा। क्या करा? क्वेश्चन बोला था भाई साहब, एक बार हम कोई सामान लेके आए और उसको 20% लॉस पर बेच दिए, नुकसान हो गया मेरा 20%। फिर अगर हम 12 रुपया और ले लेते ना उससे, तो 10% का प्रॉफिट हो जाता। समझ में आई बात? हाँ जी, तो 10% का प्रॉफिट हो जाता। तो सेल प्राइस पहला कितना निकल गया? 80%, क्योंकि 20% लॉस पे माने 20% लॉस हुआ था और 10% प्रॉफिट दूसरा बार में होने वाला था, तो 110%। अब यही दोनों का जो डिफरेंस था वो कितना दिया हुआ था? 12, और 30% के बराबर 12, तो आंसर निकल गया क्या जी? 40 रुपया। और ये क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस। कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए नेक्स्ट चले, आइए नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। एक मिनट, इसको ध्यान से देखिएगा क्या दिया हुआ है। पहले क्वेश्चन पढ़े, क्या रहा है, आइएगा। कह रहा आ रेडियो सोल्ड फॉर 990 एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। भाई साहब 990 रुपए में हम एक क्या किए? रेडियो भेज दिए, और रेडियो भेज दिए तो उनको 10% का प्रॉफिट हो गया। बिल्कुल सही बात। कह रहा है व्हाट वुड हैव बीन द गेन और लॉस परसेंट हैड इट हैड बीन सोल्ड फॉर 890। ध्यान से समझिएगा। बोल रहा भाई साहब 990 रुपए में बेचे ना, तो हमको 10 टका बच गया, 100 टका में 10 टका यानी कि 10%। ठीक है, लेकिन 890 में बेचेंगे तो कितना परसेंट का लॉस या हानि होगा बताइए? ठीक है सर, बता देते हैं। तो हमको एक बात सिंपल सा बताइएगा, क्या बताएंगे जी? देखिए क्या क्या दिया हुआ है, पहले इसको देखें। तो सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है? 990 रुपया। ठीक है, प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? 10%। ठीक है, हाँ जी सर। तो मुझे एक बात बताइए, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस नहीं होता है क्या? अरे भाई साहब 10 रुपया में सामान खरीद के लेके आए, 2 रुपया उसमें हम अपना कमीशन जोड़ लिए प्रॉफिट वाला, तो 12 रुपये सेलिंग प्राइस होगा कि नहीं? हो गया, बिल्कुल सही होगा सर। तो सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है? 990, उसको वहां लिख दीजिए। प्रॉफिट कितना परसेंट है? 10%, इसको यहां लिख दीजिए। कॉस्ट प्राइस कितना है? सर कॉस्ट प्राइस ऑलवेज 100% होता है, ये हम लोग को पता है। ठीक है, हाँ जी सर। तो 110% बराबर 990, तो यहां हम क्या बोलेंगे? हम बोल देते हैं 10% बराबर, ठीक है, क्या बोल देंगे? सॉरी 1% बराबर, 10% छोड़ो, 1% पहले निकालो। 1% बराबर 990 भागा कितना? सर भागा 110, तो ये कर लो 9, 11 9 के 99, तो 1% बराबर 9 अगर आ जाएगा तो 100% बराबर कितना आ जाएगा बचवा? 900 रुपया। और ये 100% क्या है? कॉस्ट प्राइस। तो जब कॉस्ट प्राइस कितना निकल गया? 900 रुपया, तो ये हो गया पहला सेलिंग प्राइस। SP1 990 था पहला, जब उसको 10% का प्रॉफिट हुआ था। अब बोला भाई साहब हम दूसरा 890 में बेच देंगे, तो 890 ये कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस दूसरा कितना दिया हुआ है? 890। ए भाई साहब हम 900 रुपया में सामान लाए हैं
और 890 में बेच दे रहे हैं, तो का 10% 10 रुपया का लॉस हुआ कि आपका प्रॉफिट? सर लॉस ना होगा, कम में बेच देना है, पैसे प्रॉफिट हो जाएगा। चलिए आइए, तो आई बोल रहा है भाई साहब प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या सर, कॉस्ट प्राइस में, सॉरी लॉस हो गया, प्रॉफिट नहीं भाई, प्रॉफिट नहीं, लॉस। लॉस इज इक्वल टू क्या, कॉस्ट प्राइस में माइनस कर दीजिए कितना, सेलिंग प्राइस टू, तो 900 माइनस 890, तो ये क्या 10 रुपए का लॉस। पूछा कितना परसेंट है, तो भाई परसेंट के लिए सिंपल सा फंडा क्या था कि सर लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। मैं अभी बता रहा हूं, फिर आगे नहीं लिखूंगा क्योंकि इसका दिमाग नहीं लगाना है। तो 10 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस कितना 900 इंटू कितना 100, ये 2 गया, ये 2 जीरो गया, 10/9, 1.1/9%, यही क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। देख लीजिए आपका आंसर है कहीं लॉस, सी 1.1/9%। क्लियर है? हाँ जी सर। तो ये समझ में आ रहा है बात? कुछ नहीं किया मैंने क्या किया यार, ये तो आप देख सके, इतना इजी समझ सकते हो। ठीक है, बस एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी कॉस्ट जो होता है वो 100% वैल्यू होती है। क्लियर? हाँ कि ना? हाँ जी सर। चलिए दूसरा क्वेश्चन और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं। क्या कह रहा है, ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹48, 48 रुपए में बेचे और भाई साहब 20% का लॉस हो गया। उफ, बड़ा दुख है, बहुत लॉस हो रहा है। कह रहा है इन ऑर्डर टू गेन 20% व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस। समझ रहे हो, अगर बोल रहा है भाई 20% का लॉस हो गया तो 20% प्रॉफिट कमाएंगे तो कितना में बेचेंगे। ठीक है, आ जाओ इसको भी देखो। सेलिंग प्राइस कितना 48 रुपया, लॉस कितना 20%। तो एक बात बताना मुझे, जब मेरा सेलिंग प्राइस हो प्लस लॉस हो इक्वल टू कॉस्ट प्राइस नहीं होगा क्या? सर कैसे क्या क्या बोल दे रहे हैं आप, हमको तो कुछ नहीं बुझाया। बुझाएगा बच्चा, बुझाएगा। कैसे बुझाएगा? मान लो एक सामान को तुम 100 रुपया में खरीद के लाए हो और उसको 80 में बेच दे रहे हो, तो भाई 20% का लॉस हुआ ना। हाँ जी सर। तो यही यहां भी बोला कि 100 रुपए में सामान लाए थे, 20% का लॉस था, तो एसपी कितना 80%। हाँ कि ना? हाँ जी सर। तो यही चीज, अब ये बात ध्यान से समझना, कॉस्ट प्राइस हमेशा कितना परसेंट के बराबर सर 100% के बराबर। लॉस कितना दिया हुआ है 20%। सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है 48 दिया हुआ है। हाँ सर दिया हुआ है। अब तो सेलिंग प्राइस को अगर हम यहां रख दें, ठीक है यहां रख दें, इसको इधर कर दें, तो क्या हो जाएगा, अगर मैं इस सेलिंग प्राइस को सिर्फ इधर रखूं तो 48 इक्वल टू 100 माइनस 20% हो जाएगा क्या? यहां एसपी और यहां कर देते हैं कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस, हो जाएगा ना? हाँ जी सर हो जाएगा। तो अब 48 इक्वल टू कितना 80% हो जाएगा क्या? हो जाएगा सर। कैसे हो जाएगा? तो यही तो बोला बचवा कि ये जो 20% लॉस हो गया उसके बाद हम 48 रुपए हमको मिला, इसका मतलब 80% जो वैल्यू था वो 48 के बराबर था। डायरेक्टली बोला। देखो ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं, अगर शॉर्ट में चलो ना तो मैं डायरेक्ट आंसर इसका 72 बताऊंगा। बताऊं कैसे? देख लो 48 रुपए कितना 80% के बराबर, तो यानी कि 1% 10% के बराबर 6 रुपया, इसलिए आपको 120%, तो 12 छक 72 रुपए आंसर तो ऐसे निकल जाएगा एक बार में। लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं तो इसको ध्यान से समझना। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बोला सेलिंग प्राइस में लॉस को ऐड करेंगे तो कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। जब भी लॉस होता है तो सेलिंग प्राइस में ऐड हो जाता है। बिल्कुल बात सही। तो वही किया, लॉस कितना था 20%, कॉस्ट प्राइस 100% हमेशा होता है। हमने क्या किया, सेलिंग प्राइस को एक साइड रखा, कॉस्ट प्राइस में लॉस को घटा दिया, सेलिंग प्राइस आएगा। अब यही 48 रुपया 80% के बराबर हो गया। हाँ, अब 1% बराबर 48/80, तो 8 छक 48.6 पैसा हो जाएगा। तो 1% बराबर अगर, ठीक है 0.06 होगा, सॉरी उसके 1% बराबर 0.06 है, तो आप 100% बराबर 8 छक 48, नहीं 60 पैसा होगा, 60 पैसा 6 पैसा होगा, 6 पैसा होगा। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 0.6 इंटू 100 यानी कि 60 रुपया। तो 100% ये क्या आ गया कॉस्ट प्राइस। तो भाई साहब 100% कॉस्ट प्राइस है, तो पूछा क्या है
बोला भाई साहब 20% प्रॉफिट पर हाँ बेच रहे हैं हम ना, तो 20% प्रॉफिट पर बेच रहे हैं मतलब 120% का निकालने बोला है, तो 0.6 इंटू 120 कर दीजिए, 72 रुपए आपका नया सेलिंग प्राइस आ जाएगा, सेलिंग प्राइस 2। समझ में आया बात? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिंपली ये किया, यहां तक तो समझ में आ गया था सर कैसे आया 60 रुपए, तो 100% कॉस्ट प्राइस, हाँ जी सर समझ में आ गया। 120% का आप क्यों निकाले? क्योंकि यही ना क्वेश्चन बोला बच्चा कि 20% प्रॉफिट पर हम बेचेंगे तो उसका सेल प्राइस निकालो, तो 100% था ही, 20% और निकाल दिए मतलब 120% का निकाल दिए, तो 72 रुपए आ गया, और यही हो जाएगा क्या इसका आंसर, आंसर इज डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चले, बिल्कुल चलिए सर, आइए क्या बोल रहा है इसको ध्यान समझिए, अरे ये तो बड़े मजेदार क्वेश्चन, ध्यान में समझिएगा। कह रहा सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 4/3 टाइम्स ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, यानी कि 4/3 बोला, ठीक है कॉस्ट प्राइस का, तो ये हो जाता है क्या कॉस्ट प्राइस, ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस। क्यों सर नीचे वाला हमेशा बेस प्राइस कॉस्ट प्राइस का होता है, बिल्कुल सही, तो बोल रहा है सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल इज 4/3 ऑफ कॉस्ट प्राइस का इतना, तो ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा। अब सेलिंग प्राइस में कॉस्ट प्राइस घटा देंगे तो कितना आ जाएगा सर, 1 आ जाएगा, तो ये क्या होगा, यही तो प्रॉफिट होगा, हाँ कि ना? हाँ जी सर, ध्यान से समझना इसको, क्या बोला, बोला सेलिंग प्राइस क्या है 4/3 है कॉस्ट प्राइस का, तो कॉस्ट प्राइस 3 है तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 4, हाँ जी सर, 4 में से 3 गया तो 1 प्रॉफिट, हाँ जी सर। अब प्रॉफिट परसेंट पूछा है ना, गेन परसेंट, ठीक है, तो क्या होता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100, यही होता है, तो प्रॉफिट कितना 1 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस कितना 3 इंटू 100, तो ये कर लीजिए 100/3 यानी कि 33.331/3% आंसर। कुछ था, हलवा था सर, हलवा नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें, हाँ जी सर चलिए आइए ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा है, अ मैन सोल्ड 2 पाइप 12 रुपीज each, ठीक है, कह रहा ऑन वन ही गेन्ड 20% एंड अदर लॉस 20%, ऑन द होल ही गेन। बोल रहा भाई साहब इसको ध्यान, इस क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा, बहुत बहुत जरूरी है इसको समझना, ठीक है। क्या बोला, बोला हम 12-12 रुपया करके 2 सामान बेचे, जैसे ये पेन था हम 12-12 रुपए में बेच दिया, तो पाइप था, इसको पाइप ही समझ लीजिए आप, इस पाइप को हम 2 पाइप था, दोनों पाइप को 12-12 रुपए में बेच दिए, तो एक में हमको तो 20% का प्रॉफिट हो गया और एक में हमको 20% का लॉस हो गया, तो इसका मतलब जो प्रॉफिट और लॉस हुआ उस 12 रुपया के अंदर में ही है, हाँ कि ना? हाँ सर बिल्कुल, क्योंकि 2 पीस का सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस इंक्लूड होता है उसमें, प्रॉफिट और लॉस जो भी होता है उसमें इंक्लूड ऑलरेडी होता है, हाँ जी सर। आइए तो क्या दिएगा, देखो फर्स्ट एसपी, पहला एसपी कितना हो जाएगा जी सर 20% प्रॉफिट, हाँ कि ना? पहला एसपी पे 20% प्रॉफिट है और सेलिंग प्राइस कितना है 12 रुपया है, दूसरा सेकंड एसपी पे 20% का लॉस है, और यहां भी सेलिंग प्राइस क्या है 12 रुपया है, यही है ना जी, दो पाइप का यही है रेट, हाँ जी सर यही। चलिए अब दोनों का बनाते हैं, सबसे पहले सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या होगा कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, एक में तो यही होगा सर, हाँ कि ना? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। अब देखिए सेलिंग प्राइस कितना है 12 रुपया, कॉस्ट प्राइस कितना होता है 100%, और प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 20% दिया हुआ है ना, यही दिया हुआ है ना, तो 12 इक्वल टू 120%, तो भाई साहब हमको पता है कॉस्ट प्राइस निकालना है पहले वाले का, तो क्या करेंगे 100% की वैल्यू निकालेंगे, और 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 रुपीज, क्यों? क्योंकि 12 बराबर 120, तो 1 बराबर कितना 10, सॉरी 1 बराबर 10%, हाँ ठीक बोला, इसलिए 10 रुपया बराबर 100%, क्लियर है? हाँ जी सर, तो ये हो गया एक का कॉस्ट प्राइस 1 CP1 10 रुपया, ये क्या था ये SP1 था, ये SP1 था। अब आ जाइए दूसरा SP2 में, ये क्या बोल रहा है, यहां भी कॉस्ट प्राइस प्लस 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 नहीं, यहां लॉस है तो प्रॉफिट नहीं जाएगा, कॉस्ट प्राइस में माइनस क्या हो जाएगा लॉस हो जाएगा, हाँ कि ना? हाँ जी सर, प्रॉफिट प्लस तो कॉस्ट लॉस क्या माइनस, ऑलरेडी एकदम सिंपल है, कॉस्ट प्राइस कितना 100% होता है,
हाँ जी सर होता है। माइनस कितना परसेंट का लॉस है? 20% का लॉस है, बिल्कुल सही बात है। और ये भी सेलिंग प्राइस टू कितना 12 रुपया है, तो 12 इक्वल टू 100 में 20 गया तो 80%। भाई साहब एक में प्रॉफिट हुआ तो 20%, 120% हो गया, एक में लॉस हुआ तो 80% की वैल्यू हो गई। क्लियर बात? हाँ जी सर। अब इसको हम 3 रुपया बराबर 20% लिख सकते हैं सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 100% बराबर 15 रुपया लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इसका क्या कॉस्ट प्राइस 2 हो गया। अब देख लीजिए दो कॉस्ट प्राइस है, 10 और 15 25, तो यानी कि कॉस्ट प्राइस 1 प्लस कॉस्ट प्राइस 2 इक्वल टू 10 प्लस 15 कितना हो गया 25। ठीक है, SP1 प्लस SP2 ये कितना था 12 दूनी के 24, 12 गुने 2। ठीक है, या 12 प्लस 12 लिख लीजिए, ज्यादा कंफ्यूजन ना हो इसलिए। 12 प्लस 12 कितना हो गया 24। ठीक है, अब कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो गया सेलिंग प्राइस से, मतलब 1 रुपए का क्या हो गया लॉस हो गया भाई साहब। समझ में आया बात? मैंने कुछ किया नहीं किया। तो अब जिसको अब इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई, सेलिंग प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, इसमें तो दिक्कत नहीं है ना। सेलिंग प्राइस मतलब जिस पे बेच रहे हो, कॉस्ट प्राइस जिस पे खरीद रहे हो, दैट्स इट। तो वही इसमें यहां बोला गया, एक में 20% का प्रॉफिट हुआ तो मेरा सेल प्राइस के बराबर, एक में 20% का लॉस हुआ तो सेल प्राइस के बराबर। और तब जाके दोनों का कॉस्ट प्राइस निकाल दिए, दोनों का सेल प्राइस तो ऑलरेडी था मेरे पास, उसमें से माइनस किए तो 1 रुपए का लॉस आ गया। और वही आंसर क्या होगा लॉस्ट फॉर 1 रुपीज। इसमें बच्चे गलती क्या करेंगे, गलती ये करेंगे कि 12 रुपए का 20% निकाल देंगे और फिर 12 रुपए का 20% निकाल देंगे और दोनों को इक्वल कर देंगे, तो आ जाएगा नाइदर लॉस नोर गेन, है ना, ये वाला चीज आ जाएगा, लेकिन ये गलत होगा। क्लियर है बात? हाँ जी सर। तो 12 रुपए क्योंकि सेल्स प्राइस दिया हुआ है बच्चा, कॉस्ट प्राइस नहीं, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चले 6 नंबर में। चलिए जी, हाँ जी चलते, इस चीज में ध्यान रखिएगा। आइए, कह रहा बाई सेलिंग 33 मीटर ऑफ क्लोथ रमेश गेंड कॉस्ट प्राइस ऑफ 11th मीटर। ध्यान दीजिएगा, 33 मीटर क्लॉथ था, सेल किया रमेश, और उसमें कॉस्ट प्राइस जो 11 का था ना, वो उसको गेन हुआ, उतना वो प्रॉफिट कर लिया। तो बोला प्रॉफिट का परसेंटेज बताइए। ठीक है, तो हम ये मान के चलें कि 1 मीटर कपड़े का कॉस्ट प्राइस 1 रुपया था, मान के चल ले रहे हैं। हाँ जी सर। तो हम ये कहें कि कॉस्ट प्राइस जो था 33 मीटर का वो 33 रुपया हो गया, तो प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस 11 रुपया का था, तो प्रॉफिट भाई साहब 11 मीटर था, 11 रुपया हो गया। क्लियर है कि नहीं? हाँ जी सर। तो टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो गया सर 44 रुपया हो गया। हाँ कि ना, क्योंकि यही तो बोला है कि 11 मीटर का जो कपड़ा था उसी का प्राइस क्या है सर गेन प्राइस है। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस भी हम निकाल लिए। ठीक है, अब आइए बोला प्रॉफिट परसेंट निकाल के बताइए। तो प्रॉफिट का परसेंटेज निकालने के लिए प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100, लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100। तो लाभ कितना हुआ 11, क्रय मूल्य कितना है 33 इंटू कितना 100, 11 इक्के में 11, 11 के 33, 100 डिवाइड बाय 3, आंसर कितना 33.1/3%। कोनो दिक्कत हुआ नहीं? सिंपल है, क्योंकि क्वेश्चन यही बोला है कि हम 33 मीटर कपड़ा बेचे। ठीक है, 33 मीटर कपड़ा बेचने के बाद जो 11 मीटर का जो कॉस्ट प्राइस था ना, वही मेरा गेन था। तो भाई साहब इसीलिए जो गेन था उसी का हम कॉस्ट प्राइस मान लिए कि 1 मीटर कपड़ा का कॉस्ट प्राइस 1 रुपया था, इसीलिए फिर माने 33 मीटर जो कपड़ा बेचा उसका कॉस्ट प्राइस 33 रुपया हो गया, प्रॉफिट 11 मीटर का ऑलरेडी 11 रुपया हो गया, 44 रुपया सेल्स प्राइस, तो इसीलिए निकाल के हमने क्या कर दिया सर कॉस्ट प्राइस निकाल लिया। क्लियर है बात? हाँ जी सर। नेक्स्ट चलें, चलिए सर कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। कह रहा है बाय सेलिंग 100 पेंसिल्स अ शॉपकीपर गेन सेलिंग प्राइस ऑफ 20 पेंसिल्स, हिज गेन परसेंटेज इज। इसको भी ध्यान से समझिएगा। तो इसमें भी क्या बोला भाई साहब 20 जो सेलिंग प्राइस, यहां देखिएगा वहां कॉस्ट प्राइस पे था लेकिन यहाँ सेलिंग प्राइस पे गेन है, तो ये तो डायरेक्ट निकल जाएगा। क्या बोल रहा है सेलिंग प्राइस एक पेंसिल का मान लेते हैं 1 रुपया। ठीक है, तो 100 पेंसिल का कितना हो जाएगा 100 रुपया। क्लियर है? प्रॉफिट क्या है
प्रॉफिट है 20 पेंसिल का यानी कि 20 रुपया, तो 120 रुपया क्या आ जाएगा जी सेलिंग प्राइस। एक मिनट, सॉरी 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 सॉरी, एक मिनट, कॉस्ट प्राइस, क्योंकि ये सेलिंग प्राइस तो ऑलरेडी दिया हुआ है ना, ये देखो, तो कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा 80 रुपया। इसको ध्यान से समझिएगा, कह रहा है एक पेंसिल को 1 रुपया मान लिया, ठीक है, 100 पेंसिल हमने बेचा और 20 पेंसिल का जो प्रॉफिट था वही मेरा गेन था, तो सेलिंग प्राइस में प्रॉफिट को माइनस करेंगे तभी ना कॉस्ट प्राइस आएगा, क्योंकि ये चीज तो हम लोग जानते हैं, ये होता है ना जी कॉस्ट प्रॉफिट प्लस प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, ये होता है। आप देख लीजिए सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इक्वल टू प्रॉफिट। अरे भैया इतना मात समझिए कि कॉस्ट प्राइस पैसा खरीदे, उसमें दूर मान लो 100 रुपए में कोई सामान खरीदे, 10 रुपए उसमें प्रॉफिट जोड़े तो बन गया सेलिंग प्राइस। तो वही यहाँ कह रहा है कि भाई साहब 100 रुपया में हम सामान बेच दिए, उसमें से हमको 20 रुपया बचा, तो 80 रुपया क्या हो गया मेरा, हमको लागत मूल्य जितना हमको पैसा लगा था। तो यही कह रहा है कि 100 पेंसिल का 100 रुपया में हम बेच दिए थे, 20 रुपया का हमको प्रॉफिट हुआ था 20 पेंसिल के बराबर, तो 80 रुपया मेरा क्या हो गया कॉस्ट प्राइस हो गया। बस इतनी सी बात है और कोई बात नहीं है, ठीक है। हाँ जी सर आइए, अब क्या, अब तो बड़ा सिंपल है, मोटा गेन परसेंट निकालो। तो गेन परसेंट क्या था 20 रुपया गेन हुआ, कॉस्ट प्राइस कितना 80 रुपया इंटू 100 काट दिए 4 4 के इधर 25, यानी कि 25% का प्रॉफिट हुआ। आंसर क्या है ए। क्लियर है, क्यों इसका फॉर्मूला बार बार बोलना, प्रॉफिट बटा कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। अब आइए नेक्स्ट चलिए सर, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बनाने से पहले मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए ना, तो चाहे वो सेलिंग प्राइस हो चाहे वो कॉस्ट प्राइस हो, दोनों को इक्विवेलेंट क्वांटिटी में बांट लीजिएगा। एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं, कह रहा है रवि बाय सम टॉफीज एट 2 for a rupee, मतलब 2 पीस टॉफी खरीदा 1 रुपया में, ठीक है, ठीक बात समझिएगा, और सेल कर दिया 5 टॉफी 1 रुपया में। तो भाई साहब 5 टॉफी और यहां 2 टॉफी अलग अलग आ रहा है, तो उसको पहले एक क्वांटिटी में लाइए कि एक टॉफी का खरीद मूल्य क्या और एक टॉफी का बेचने वाला टाइप का, एकदम सिंपल सा बात है। भाई साहब 2 टॉफी खरीदा 1 रुपया में, तो एक टॉफी के लिए 50 पैसा क्या हो जाएगा, 50 पैसा कॉस्ट प्राइस, ठीक है। और सेलिंग प्राइस बोल रहा है भाई साहब 5 टॉफी 1 रुपया में, 5 टॉफी इक्वल टू 1 रुपया, तो 1 टॉफी इक्वल टू कितना 1/5 यानी कि 20 पैसा। तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया जी 20 पैसा। कॉस्ट प्राइस तो इजी है भाई, दो रुपया क्या कहते हैं 2 टॉफी खरीदा 1 रुपया में, तो एक का तो निकल गया क्या 50 पैसा। अब आपको निकल जाएगा यहां से लॉस निकल गया क्योंकि कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, तो लॉस कितना आ गया 30 पैसा। आ गया कि नहीं आ गया, हाँ जी सर। अब लॉस आ गया 30 पैसा, तो लॉस परसेंट भी निकाल दीजिए, क्या 30 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस यानी कि 50 इंटू 100, तो ये पॉइंट उड़ गया, 50 एकम के 50, 50 दूनी के 100, यहां 2 आ गया, 30 दूनी के 60, यानी कि 60% का लॉस बेचारे को हो गया। फिर से मैं बता रहा हूं, इस तरह के क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस या कॉस्ट प्राइस की जो क्वांटिटी है ना उसको एक बना लीजिए। फिर मैं यहां थोड़ा समझा देता हूं आपको ध्यान से, क्या बोला 2 पीस का चॉकलेट खरीदे 1 रुपया में, तो 1 पीस कितना में खरीदेंगे, 1 पीस खरीदेंगे 50 पैसा में। उसी तरीके से बेच दिए 5 पीस कितने में 1 रुपया में, तो 1 पीस कितने में बेच देंगे 20 पैसा में, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, एक का निकाल लीजिएगा तो आप सारा काम कर लीजिएगा। क्लियर है, नेक्स्ट चलें, हाँ जी सर आइए नेक्स्ट चलते हैं। क्या बोल रहा है, अ फ्रूट सेलर बाइज लेमन एट 2 for a rupee and sells them 5 for 3 rupees, his gain percentage। देख लीजिए सेम वही काम करना है, क्या काम करना है, 2 पीस लेमन
लिखना, इतना लिखना एग्जाम में नहीं, मैं अभी समझाने के लिए बता रहा हूं। 1 रुपया में, तो 1 पीस कितना सर 50 पैसे में, और यही क्या है कॉस्ट प्राइस, क्यों खरीदा है ना, बाई लिखा है, ठीक है। फिर यहाँ क्या बोला, सेल्स कर दिया, 5 पीस बेच दिया, सेलिंग प्राइस 5 पीस बेच दिया कितने में 3 रुपया में। तो यानी कि 1 पीस के लिए क्या करेगा ये 3/5 यानी कि 60 पैसा, ठीक है। हाँ जी सर, तो प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, 60 पैसा माइनस 50 पैसा, हाँ कि ना, हाँ जी सर। तो प्रॉफिट 10 पैसा, अब 10 पैसा प्रॉफिट है तो प्रॉफिट परसेंट बोला है, तो 10 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 100, 5 कर दीजिए, इसको कर दीजिए 20% क्या हो गया आपका प्रॉफिट हो गया, आंसर हो गया सी। समझ में आ गई बात, हाँ जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलें, हाँ सर चलते हैं, आइए क्या बोल रहा है ये भी देखिएगा, ये भी बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। आइए क्या कह रहा है, कह रहा है द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल इज सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स, द प्रॉफिट परसेंटेज इज, बोल रहा है क्या कॉस्ट प्राइस 15 आर्टिकल का जो था ना वही सेलिंग प्राइस है 10 आर्टिकल का, बुझे, बुझ गए, क्या करना है, तो बस हम लोग को यही चीज दिया है, इसको ये नीचे कर दीजिए, सर कॉस्ट प्राइस हमेशा नीचे आता है, पता है हमको, हाँ जी सर, तो सेलिंग के नीचे आएगा, हाँ जी, तो 15 इधर 10 कर दीजिए, सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस हमेशा नीचे आता है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। तो कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 10 रुपया, सेलिंग प्राइस कितना आ गया 15 रुपया, हाँ जी सर, तो प्रॉफिट परसेंट कितना आएगा, तो सेलिंग प्राइस में कॉस्ट प्राइस घटा दीजिए ना सर, 15 में से 10 घटा दीजिएगा ना 5 आ जाएगा, ठीक है। अब प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू क्या होगा, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100, तो 5 डिवाइडेड बाय 10, कॉस्ट प्राइस 10 है इनटू 100, काट दीजिए 2 इधर काट दीजिए तो 50, आंसर क्या हो जाएगा 50% आंसर, ये देख लो डी आंसर। समझ में आया बात, कितना सिंपल है, कोई हार्ड है नहीं सर। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आइए मजा आएगा। क्या बोल रहा है इसको ध्यान से समझिएगा, ये भी क्वेश्चन बड़े मजेदार है। कह रहा है अ मैन बाय लेमन एट द रेट ऑफ 11 फॉर 10 रुपीज, मतलब 11 नींबू 10 रुपए में खरीद लिया, ठीक है, हाँ जी सर। फिर बोला उसको बेच दिए हम, सेल्स देम एट द 10 फॉर 11, मतलब 10 रुपया में फिर 11 नींबू, सॉरी 10 बेच दिया 11 रुपया में, ठीक है। कह रहा व्हाट इज इज प्रॉफिट और लॉस परसेंट। ये क्वेश्चन देखने से पहले सब घबरा जाएंगे, कुछ घबराना नहीं है भैया, एक का निकाल लीजिए ना, आपके पास 10 का और 11 का है, एक का निकाल लीजिए। आइए देखते हैं, कॉस्ट प्राइस बोला भाई साहब, हम क्या बोला, बोला 10 रुपये में 11 है, यही है ना, हाँ सर 10 रेट ऑफ 11 रुपया में 10 नींबू, वेट कॉस्ट प्राइस देखना पड़ेगा, एक मिनट, मैन बाइज लेमन्स एट द रेट ऑफ 11 फॉर 10 रुपीज, अच्छा हाँ एक मिनट, 11 नींबू जो है वो कितने में खरीदा 10 रुपए में, तो एक नींबू कितने में खरीदेगा 10/11 रुपए में, छोड़ दीजिए इसको। अब सेलिंग प्राइस पे आइए, बोला भाई साहब 10 नींबू को हम बेच दिए 11 रुपये में, ठीक है, तो एक नींबू को कितने में बेच देंगे 11/10 रुपये, ठीक, बहुत सिंपल है, हाँ जी सर। अब प्रॉफिट हमको निकाल देना, प्रॉफिट क्या करना है निकाल देना, प्रॉफिट के लिए क्या करते हैं सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस कितना 11/10 और कॉस्ट प्राइस कितना आपका 10/11, कॉस्ट प्राइस कितना 10/11, इसको ये कर लीजिए 110 आएगा, ठीक है, 110 आएगा तो ऊपर कितना आएगा सर 10 कीजिएगा तो 11 का 121 आएगा, इधर कर लीजिएगा 10 100 आएगा, यहाँ आ जाएगा 21/110, ये प्रॉफिट आ गया, ठीक है। अब प्रॉफिट का परसेंट निकालना है, प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलता है जी, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100, प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है 21/110, कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस है 10/11 इंटू 100, यही था, हाँ जी सर। फिर कर लीजिए अब इसको, अब यहां नीचे करिए थोड़ी, 21/110 था, हाँ ये ऊपर चला जाएगा 11/10 हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी नीचे है, इंटू 100, अब काट लीजिए
एक जीरो गया, एक जीरो गया, एक जीरो गया, एक जीरो गया, ये 11 गया, ये 11 गया, आंसर कितना 21%। आंसर आ गया। कितना टाइम लगा बनाने में? ये तो मैं इतना लिख रहा हूं इसलिए, लिखना नहीं चाहता तो डायरेक्ट में 10/11 और 11/10 करता, दोनों को माइनस करके डायरेक्ट आंसर लेके आता। ठीक है, तो ये हो गया आपको बनाने का तरीका। ऐसे क्वेश्चंस में बस ये ध्यान रखिएगा, जब इस तरह का क्वेश्चन पूछे दोनों की क्वांटिटी को सेम कर दीजिए, आंसर सबका बोल के लेके जाएगा। आजा तू है प्यार मेरा नहीं है। चलो, तो ये चीज है। इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी है, ले मैं बता दूं। चलो मैं एक बार थोड़ा सा इसको डिस्कस कर देता हूं, ठीक है, यहां बता देता हूं। देखो तो शॉर्ट ट्रिक क्या है, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो बोला भाई साहब 10 रुपया में 11 खरीदे, ठीक है, और यहां 11 रुपया में 10 ही बेचे, ठीक। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा ना, तो यही हो जाएगा। जैसे 11 और 10 का आप कर लीजिए क्या, ये एलसीएम, तो कितना आ जाएगा 110, ठीक है। तो 10/11, 10/11 इंटू 110, एक मिनट, 10/11 इंटू 110, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा जी 100। और इधर आ जाएगा 11/10 इंटू 110, तो ये कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 121। डिफरेंस दे दीजिएगा 21, तो डायरेक्ट 21% आपका आंसर ऐसे भी बन सकता है, लेकिन इसमें फंसोगे आप। तो इसलिए 1 मिनट टाइम लग जाए, प्रैक्टिस करोगे 2 बार ना, तो ये वाला जो प्रोसेस के थ्रू बनाओगे तो आपका मुश्किल से मुश्किल 40 सेकंड लगेगा, ठीक है। इसलिए प्रोसेस से बनाइए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम लेंगे क्या, अलविदा। चलिए लास्ट क्वेश्चन कह रहा था, टोटल कॉस्ट ऑफ 2 वॉचेस is 840 rupees. One is sold at 60% and other is as the loss of 12%. There is no loss or gain in the whole transaction cost. The cost price of the watch on which shopkeeper gains are. ठीक है, तो भाई साहब एक चीज बता दे रहा हूं, बोला 2 घड़ी था, ठीक है, दोनों घड़ी का कॉस्ट प्राइस दोनों तक का दे दिया, एक साथ मिला के दिया, अलग अलग नहीं करके दिया। बोला 840 रुपए में दोनों घड़ी हम खरीदे थे, एक को हम बेच दिए 16% प्रॉफिट पर, दूसरे को बेच दिया लॉस पर 12%। और दोनों घड़ी को अगर मिला के देख लेंगे तो मेरा हमको ना बचा, ना नफा हुआ, ना मतलब प्रॉफिट हुआ, बराबर में रह गए। तो बताइए कि गेन वाला जो था, गेन वाला जितना में हम बेचे थे 16% गेन वाला, तो उस घड़ी का कॉस्ट प्राइस कितना था। ठीक है, आइए चलें, हाँ जी सर आइए देखते हैं। इसको बनाएंगे एलिगेशन मेथड से। तो सबसे पहले क्या बोला, 16% प्रॉफिट था, ठीक है, 12% का लॉस था, और 0% का हमको क्या हुआ था होल ट्रांजैक्शन में। एक घड़ी पे 16% का प्रॉफिट, दूसरा पे 12% का लॉस, तो और दोनों में पे क्या था 0%, ना लॉस ना था और ना प्रॉफिट था, ठीक है। तो 16 को इधर देखिए माइनस करना था, हम लोग सीखे थे एलिगेशन में कि ये इससे इसको माइनस करेंगे तो यहाँ 16 ही आएगा, इसको इधर कर दीजिएगा तो ये 12 ही आएगा, माइनस करना होता है बेसिकली। तो ये 12% और ये 16%। चलिए इसको रेशियो बना देते हैं, 3 चौके 12, ठीक है, और 4 चौके 16, 7, और यही 7 की जो वैल्यू है वो 840 दी गई है, देख लीजिए, यही 7 के बराबर टोटल कॉस्ट प्राइस है ना। हाँ जी सर, तो 7 के बराबर 840, तो 1 के बराबर कितना 120, यही 120 को यहां भी गुना कर दीजिए तो 12 चौक 48, 480, और यही 120 को यहां भी गुना करिए तो 12 तिया 36। तो आप मुझे बताइए कि कौन सा वाला में प्रॉफिट हुआ था। तो सर पहला घड़ी में प्रॉफिट हुआ था, यानी कि 360 रुपया इसका कॉस्ट प्राइस था, जिस घड़ी में हमको 16% का प्रॉफिट हुआ था। यही आपका हो जाएगा क्या आंसर। क्लियर है बात? हाँ जी, उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। फिर भी अगर कोई डाउट रही गई हो तो आप व्हाट्सएप कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।